हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 8 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि केंद्र ने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान किया है और उनका कहना है कि ये व्यक्ति का निजी मसला है और इसे प्रूव करना भी बहुत कठिन होगा। तो अभी पहले ये केस जो था वो हाई कोर्ट के पास था, देन सुप्रीम कोर्ट के पास गया और केंद्र ने ये कहकर जो है एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोई नीतिगत मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है और इस पे अगर कोई लॉ बनाना भी होगा तो वो केंद्र बनाएगा। और अब उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो है कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो इसके अंडर आ जाते हैं, जैसे कि कोई घरेलू हिंसा से रिलेटेड हमारे लॉ है उससे रिलेटेड और दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड भी लॉ है, तो उसको साबित करना काफ़ी मुश्किल भी होगा। तो ये था हमारा पूरे टॉपिक का जिस्ट जो आपको थंबनेल पे दिखा। अब हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने नीति आयोग में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का अध्याय स्थापित किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित और समर्थन देने की पहल है। तो ये नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने पूछा था कि कौन सी सॉइल है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था लेटेराइट सॉइल। ठीक, और ये जो मुद्दा है मैरिटल रेप का, इस पे आपकी क्या राय है? क्या इससे रिलेटेड प्रावधान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जो भी है आपका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये क्रिस्टली और कायांतरित चट्टानों से गर्म समशीतोष्ण और नम जलवायु में बनती है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है जहाँ लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है। यह मिट्टी मोटी छिद्रयुक्त होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है। तो ये जितनी भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे स्टेटमेंट वाइज, ये सभी लैटेराइट सॉइल से रिलेटेड है। अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में भारतीय द्वीपों की सामान्य विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर था वो था कोरल ओरिजिन। अरब सागर में भारतीय द्वीप सभी प्रवाल उत्पत्ति के होते हैं। इन द्वीपों को भारत के प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये द्वीप ज्वालामुखी चट्टानों के शीर्ष पर जमा हुए प्रवालों द्वारा बने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी रिसेंटली डिटेक्टेड द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन विच ऑफ मून ऑफ प्लूटो। ठीक है, तो चेरॉन करके वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चेरॉन या कैरॉन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। और ये प्लूटो के आकार का आधा है जिसका माप 1214 किलोमीटर है। इसकी खोज 1978 में हुई थी और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया है। ये प्लूटो का 10वां हिस्सा है और ये दोनों मिलकर एक द्वितीय बौने ग्रह प्रणाली बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन जो बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा सह आयोजित था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसने हरित शिपिंग का स्थायी बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है तथा जिसमें भारत हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य जैसी चर्चा की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि ये समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहेंस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया? जो सही आंसर है वो है PM इंटर्नशिप योजना। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना हाल ही में भारत के युवाओं में रोजगार की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है, जो व्यावसायिक वातावरण में
व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। तो इसको याद रखिएगा, ये योजना इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यक पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स सपोर्ट रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज़? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, USCRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसे जो है आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट को खारिज किया है। USCRF एक अमेरिकी संघीय एजेंसी है जिसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैद प्रजनित पिग्मी हॉक्स को छोड़ा गया है? रिसेंटली 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक्स वर रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? तो सही आंसर है हमारा असम का मानस नेशनल पार्क। हाल में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैद प्रजनित पिग्मी हॉक्स छोड़े गए हैं। पिग्मी हॉक्स जो होते हैं वो दुनिया के सबसे छोटे और दुर्लभ जंगली सुअर प्रजाति है। वे अपने घोंसले बनाते हैं जो एक छत के साथ होता है और उन्हें स्तनधारियों में मैमल्स में अद्वितीय बनाता है। जैव संकेतक प्राकृतिक प्रजाति के रूप में इनकी उपस्थिति लंबे गीले घास के मैदानों के आवासों की सेहत दर्शाती है और ये अव्यवस्थित घासी मैदानों में घनी घास, जड़ी बूटियों और युवा पेड़ों के साथ पनपते हैं। तो इसे याद रखिएगा। और पिग्मी हॉक्स को IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में वन में सूचीबद्ध किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से भी सटा हुआ है। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है जिसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है। 4 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय में उनके नेताओं के चित्र और ऐतिहासिक धरोहरें प्रदर्शित की गई हैं। तो इसे याद रखिएगा। PM ने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में पैस्यूमिनस जीनस नामक एक प्रजाति के पॉटर ततैया की खोज की गई है? तो ये कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। इसे याद रखिएगा। और ठीक है, ये अकेले रहने वाले ततैया अपने लार्वा के लिए छोटे मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। भारत में जीनस की केवल एक प्रजाति दर्ज की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निग्रो नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस नदी की सहायक नदी है? निग्रो रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सही आंसर है हमारा अमेजॉन नदी। तो निग्रो नदी अमेजॉन की सहायक नदी है और हाल ही में 122 वर्षों में अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका पानी जैविक पदार्थों और टैनिनों के विघटन के कारण काला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? द चेचूज ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट? तो सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके की ट्राइब्स आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इसे याद रखिएगा। चेचू तेलुगु बोलने वाली जनजाति आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला जंगलों में रहती है। मॉडर्नाइजेशन के कारण मनरेगा के तहत घटते काम के साथ संघर्ष कर रही है। यह अनुसूचित जनजाति है और पारंपरिक जीवन शैली अपनाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको दिख सकता है चेचू जनजाति, और जनजातियों को से रिलेटेड मैचिंग भी आप पूछ ली जाती है, तो उसे याद रखिएगा। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता NAC तैयार की? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड? सही आंसर है BIS भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है और इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों, निर्णय लेने की क्षमता में निर्माण को समर्थन देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वन्यजीव फिल्म महोत्सव CMS वातावरण कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ नोन एज CMS हेल्ड? तो ये कहाँ किया हुआ है? नई दिल्ली में किया हुआ है। तो नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वन्यजीव फिल्म महोत्सव वातावरण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा के दौरान जमैका के प्रधानमंत्री के साथ कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? हाउ मैनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वर साइन ड्यूरिंग जमैकास प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर 2024? तो जमैका के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एंड्रू हॉलिन्स ने की भारत यात्रा के दौरान भारत और जमैका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किंगस्टोन इसकी कैपिटल है, करेंसी है जमैकन डॉलर, और एंड्रू हॉलिन्स मैंने बताया ही कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वायसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का एवं कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था? विच वायसराय पास द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? गुवाहाटी रिफाइनरी, विशाखापत्तनम रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी और बरौनी रिफाइनरी। करंट क्वेश्चन है हमारा, निग्रो नदी जो हाल ही में खबरों में थी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन थे, ये आपके करंट क्वेश्चन थे। इनका सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।